हेलो बच्चों, आज हम लोग साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु चैप्टर के अंतर्गत साझेदार के अवकाश ग्रहण पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखेंगे कि साझेदार के अवकाश ग्रहण पर कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखें कि साझेदार के अवकाश ग्रहण पर कौन कौन से खाते बनते हैं। तो बच्चों, जब भी किसी साझेदारी का पुनर्गठन होगा, उस पुनर्गठन के टाइम पे चाहे वो साझेदार का प्रवेश हो, चाहे आपस में लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो, चाहे किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण हो और चाहे किसी साझेदार का मृत्यु हो, उस टाइम पे जब भी पुनर्गठन होगा तो लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा। तो नॉर्मली हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि वहां पे हम एसेट्स और लायबिलिटी को अपडेट करेंगे, क्योंकि रिजर्व नए रेशियो में बनेगा, पुराने रेशियो में जो था उसको हमें अपडेट करना होगा। साथ में हम कैपिटल अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, और वो बैलेंस शीट हमारी कहलाएगी कि पुनर्गठन के बाद हमारी नई बैलेंस शीट होगी। तो जब साझेदारी संलेख में परिवर्तन होगा या फिर कोई घटना घटेगी, तो आज हम लोग ये देखेंगे कि साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, जब अवकाश ग्रहण होगा तो पहले ज्यादा पार्टनर थे, अब एक पार्टनर फर्म को लीव कर रहा है, फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो अब यहाँ पे साझेदार की संख्या एक कम हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में लाभ हानि में परिवर्तन होगा, फिर रिवैल्यूएशन में चेंजेज आएंगे, बैलेंस शीट अपडेट होगी और उसका अमाउंट पेमेंट होगा। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कौन कौन से खाते हमारे बनेंगे। तो नॉर्मली जो हमारे खाते हैं वो बनेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। अगर कैश का यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है तो जाहिर सी बात है कैश पेमेंट अगर होता है, लोन अकाउंट में पूरा अमाउंट ट्रांसफर नहीं होता है, जैसा कि पहले भाग में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे कैश अकाउंट बनेगा। और इसके बाद फिर अवकाश ग्रहण कर बैलेंस शीट, साथ में अवकाश ग्रहण करने वाले का अगर लोन अकाउंट है तो वो लोन अकाउंट भी बनेगा, जिसमें हमें देखेंगे कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद फिर किस तरह का उसका पेमेंट होगा। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अवकाश ग्रहण करने के बाद साझेदार की में कौन कौन सी फर्म में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां होंगी। तो बच्चों, इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम देखेंगे कि मान लीजिए एक फर्म है जिसमें आबाशा एक साझेदार है, वह 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं, और 31 मार्च 2020 को फर्म का आर्थिक चिट्ठा ये है, 31 मार्च 2020 जो कि फर्म की क्लोजिंग डेट है, और 31 मार्च 2020 को साझेदार रिटायर हो रहा है। तो अब वो कंडीशन देखेंगे। पहले देखें बैलेंस शीट में एसेट्स कौन कौन सी हैं। कैश 5,900 रुपए है, डेटर्स 8,000 रुपए है, स्टॉक 11,100 रुपए है, बिल्डिंग 23,000 रुपए है बेटा, और प्लांट मशीनरी 11,000 रुपए है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है, ठीक है, ये 6,000 रुपए है। जब भी पुनर्गठन होगा तो ऐसी एसेट्स जो मार्केट में नहीं सेल हो सकती हैं, वो पुराने पार्टनर उसको एडजस्ट करते हैं, और जिनका रिवैल्यूएशन होता है उनको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाते हैं। लायबिलिटी में देखिए, कैपिटल में ए की कैपिटल है 15,000 रुपए, बी की कैपिटल है 10,000 रुपए, सी की कैपिटल है 10,000 रुपए, क्रेडिटर हमारे पास है 13,000 रुपए, जनरल रिजर्व है 6,000 रुपए, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 11,000 रुपए। मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के लिए बनाया गया रिजर्व होता है। जब भी कोई श्रमिक के लिए कोई घटना घटती है, दुर्घटना होती है, तो ऐसे में इस रिजर्व का से हम उसका पेमेंट करते हैं और उसके कंपेंसेशन को एडजस्ट करते हैं। तो इस तरीके से 65,000 रुपए का टोटल हमारे पास है जो बिजनेस है। अब देखिए रिटायरमेंट किसका हो रहा है, 31 मार्च 2020 को बा रिटायर हो रहा है। अब कौन कौन सी कंडीशन है, जब बा रिटायर हो रहा है तो क्या क्या अपडेट हुआ ये देखते हैं। तो बिल्डिंग 7,000 रुपए से बढ़ाई गई। पहले हमारे पास बिल्डिंग थी जो है वो 23,000 रुपए की, अब बिल्डिंग 7,000 रुपए बढ़ गई। देनदारों पे 5% बैड डेट्स के लिए प्रोविजन करना है। ये प्रोविजन जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था वैसे ही हो जाएगा। फर्म की ख्याति का मूल्य 9,000 रुपए किया गया, और बिना ख्याति खाता खोले समायोजन करना है। तो गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करेंगे। अब यहां पे आप बच्चों पहचानिए सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जो रिटायर हो रहा है, क्योंकि रिटायर वाला पार्टनर अपना शेयर छोड़ के जा रहा है। वो शेयर किसको मिलेगा, जो पार्टनर फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी रिमेनिंग पार्टनर्स। अब उनमें किनको ये शेयर मिलेगा, जिनको ये शेयर मिलेगा वो साझेदार के रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को कंपेंसेट करेंगे। इसके बाद है
कोरोना महामारी को देखते हुए कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय में 1200 रुपए की वृद्धि की जाएगी, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 1200 रुपए से बढ़ाया जाएगा। ये स्पेशल रिजर्व है, अगर ये लाइन ना लिखी होती, कोई एडजस्टमेंट ना दिया गया होता, तो ये एक अनक्लेम्ड रिजर्व होता, मतलब ऐसा रिजर्व जिसकी अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो इस रिजर्व को भी हम नए साझेदार के साथ क्रेडिट करते और इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करके इस रिजर्व को हम क्लोज करते। आगे लिखा हुआ है कि 5,800 रुपए तुरंत बा को भुगतान किया जाएगा, यानी पूरा पेमेंट बा को नहीं करना है। पार्शियल पेमेंट का केस है बच्चों, कुछ पेमेंट करना है और कुछ अमाउंट उसके लोन अकाउंट में भेजना है। अब क्या डिमांड क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि उपरोक्त लेन देनों के लिए आवश्यक खाते बनाइए। आवश्यक खाते में कौन कौन से खाते हमारे हो गए, रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, और आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। ये पूरा एक साथ नहीं पूछा जाता, या तो आपसे पूछा जाएगा आवश्यक खाते बनाइए, या फिर आपसे कहा जाएगा कि जनरल प्रविष्टि कीजिए और एक बैलेंस शीट बनाइए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 3 तरह के चेंजेज आए हैं। पहला चेंजेज ये आया है कि बिल्डिंग हमारी 7,000 रुपए से बढ़ रही है, तो 7,000 रुपए का हमको प्रॉफिट हो रहा है। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में हमको लॉस लिखना है और क्रेडिट साइड में हमको प्रॉफिट लिखना है, यानी जो एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है वो यहां इधर लिखना है, या लायबिलिटी कम हो रही है तो इधर लिखना है, उससे हमारा प्रॉफिट होगा। तो यहां पे बिल्डिंग 7,000 रुपए बढ़ी तो 7,000 रुपए हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये बनाना है बच्चों हमको 5%। तो यहां पे डेप्टर्स हमारे पास कितने हैं, 8,000, तो 8,000 का 5% हम लेंगे, कितना आ जाएगा, 400 रुपए। इसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन हमारा कितना हो गया, 1200 रुपए। 1200 रुपए रिजर्व हमारा बढ़ाना है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो एक तरीके से लॉस इंडिकेट होगा, तो लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो डेबिट साइड में आएगा। तो इस तरीके से 7,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1,600 रुपए का लॉस हो रहा है। तो अब देखेंगे यहां पे बैलेंस निकालेंगे तो यहां पे 5,400 रुपए का 5,400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा। पुराना रेशियो है हमारा 3/6, 2/6 और 1/6। ये हमारा पुराना रेशियो है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 9 जा 5400, 900 आएगा, 9 त्रिक 2700, 9 दूना 1800 और 9 900। इस तरीके से जब डिवाइड कर देंगे तो ये डाटा हमारे पास आ जाएगा कि ए को मिल जाएगा 2700 रुपए, बी को मिल जाएगा 1800 रुपए और 900 रुपए सी को मिल जाएंगे। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। अब आइए बच्चों देखते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कि क्या क्या चेंज हुआ इसमें। तो बैलेंस यहां पे लेंगे जो पार्टनर की कैपिटल है। ए की कैपिटल 15,000, बी की कैपिटल 10,000 और सी की कैपिटल 10,000। तो ये आपका बी रिटायर होने जा रहा है। बी को हम रिटायर करेंगे तो बी को हमने इंडिकेट कर दिया कि भाई हमें बी को रिटायर करना है, जिससे कि हम जो एडजस्टमेंट है बी का वो बी के कॉलम में कर सकें। अब सबसे पहला जो ट्रीटमेंट हमारा है वो है गुडविल का। गुडविल हमारी 9,000 रुपए की है, पूरे फर्म की गुडविल 9,000 रुपए है और 9,000 रुपए में रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना है, 2/6। तो 2/6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 और ये हो जाएगा 3,000। अब ये 3,000 रुपए किसको किसको मिलेंगे, जो गेन करेगा, यानी बी का हिस्सा जिसको जिसको मिलेगा वही अब इसको इस अमाउंट को कंपेंसेट करेगा। तो 3,000 रुपए ए और सी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, ये कंडीशन नहीं दी गई है कि किन किन रेशियो में नया रेशियो क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा 3:2:1 है इसको हम हटा देंगे तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:1। यही नया रेशियो होगा और इसी को हम गेनिंग रेशियो भी कहेंगे। ये हम मान लेंगे कि जो पार्टनर अपना शेयर छोड़ के जा रहा है वो नए रेशियो में पार्टनर को मिल रहा है। तो इस तरीके से न्यू रेशियो भी 3:1 हो जाएगा और गेनिंग रेशियो भी 3:1 हो जाएगा। अब इस 3,000 रुपए को हम 3 और 1 में डिवाइड कर देंगे तो ये 2,250 और 750 रुपए हिस्से में आएगा। ए देगा बी को 2,250 रुपए
और सी देगा बी को 750 रुपए। तो ये अमाउंट हम बी को क्रेडिट करेंगे और ए के खाते से इतना डेबिट करेंगे और सी के खाते से 750 रुपए हम डेबिट कर देंगे। यानी एक जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बी के खाते में ए का जो कंट्रीब्यूशन है और सी का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका क्रेडिट साइड में आ गया, और ए को डेबिट कर दिया हमने 2250 से और सी को डेबिट कर दिया 750 रुपए, उसके खाते से कम हो गए और ये चले गए बी के खाते में। तो ये हो गया बच्चों गुडविल का ट्रीटमेंट। इसके बाद रिजर्व की बात करिए। रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर हमें नहीं दी होती है तो उस रिजर्व को हम राइट ऑफ कर देते हैं, उस रिजर्व को हम ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो 6000 रुपए का रिजर्व हमारे पास था जिसको हमने 3-2-1 में बांट दिया। 3000 रुपए, 2000 रुपए और 1000 रुपए ये हमने डिवाइड करके ए, बी और सी में लिख दिया। जो अमाउंट हमें पार्टनर को देना होता है वो सारा अमाउंट हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जो पार्टनर से वापस या रिकवरी या डेबिट में लेना होता है वो हम उसे डेबिट साइड में कहते हैं। इसके बाद रीवैल्यूएशन जो हम लोगों ने किया था एसेट्स और लायबिलिटी का, तो एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन में जब हमारा प्रॉफिट जो हुआ था उस प्रॉफिट को हम पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। वो प्रॉफिट शेयर हुआ था 2700 रुपए, 1800 रुपए और 900 रुपए। ये टोटल 5400 रुपए का प्रॉफिट हुआ था जो हम लोगों ने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब यहां पे उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये ए के खाते में 2700, बी के खाते में 1800 और सी के खाते में 900 रुपए क्रेडिट हो गया। तो इस तरीके से ये चेंजेज आए जो कैपिटल अकाउंट में आए। अब डेबिट साइड का चेंज देखिए। डेबिट साइड में गुडविल का चेंज हमने आपको बता दिया। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में है। ऐसी एसेट्स जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है या जो मार्केट में सेल नहीं हो सकती है, जिसका रिवैल्यूएशन नहीं है, उसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अब ये यहां पे राइट ऑफ हो जाएगा ओल्ड रेशियो में और इसका क्लोजिंग हो जाएगा, नई बैलेंस शीट में ये नहीं जाएगा। तो 6000 रुपए ये भी है, तो जिसको डिवाइड करेंगे 3-2-1 में तो 3000 रुपए, 2000 रुपए और 1000 रुपए आ जाएगा। इसके बाद बच्चों इसका हम निकालेंगे टोटल। तो आप सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का ले लेते हैं। रिटायरिंग पार्टनर का टोटल किया, टोटल आया कितना 16800 रुपए। 16800 रुपए में से उसका एडवर्टीजमेंट का जो 2000 रुपए बचा था वो हमने माइनस किया, तो ये बच गया हमारा जो है 16800 में से 2000 रुपए माइनस कर दिया तो 14800 रुपए बच गए। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5800 रुपए उसको तुरंत पेमेंट करना है। तो तुरंत पेमेंट के लिए टू कैश अकाउंट 5800 रुपए, यहां पे उसको कैश पेमेंट कर दिया गया 5800। अब बचा कितना? बच गया 9000 रुपए। टोटल हो गया 16800। यानी कि टोटल उसका जो बनता था वो 14800 रुपए बनता था। 5800 रुपए उसको तुरंत दे दिया गया, तो 9000 रुपए का उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोन अकाउंट में भेज देंगे। यानी बच्चों अब बी का लोन अकाउंट हो जाएगा। अब बी जो है वो फर्म का पार्टनर नहीं हो गया। अब बी के पास 9000 रुपए का जो लोन एक तरीके से फर्म के पास है उसके लिए वो लेनदार होगा और उसको ब्याज सहित दिया जाएगा। अगर ब्याज की दर निर्धारित नहीं है तो 6% का ब्याज दर एप्लीकेबल होगा और उसको हम एनुअली या क्वार्टरली जैसा कंडीशन डिसाइड होगा उसके आधार पे फर्म उसका पेमेंट करेगी। अब बाकी पार्टनर का देखते हैं। ए का है 20700 रुपए टोटल हुआ। 20700 में से 2250 और 3000 ये माइनस कर दिया तो ए की नई कैपिटल जो एडजस्टेड कैपिटल निकल के आई वो निकल के आई 15450। यहां पे टू बैलेंस सीडी लिखा है। देखो बच्चों, टू बैलेंस सीडी में मतलब उन पार्टनर के बैलेंस को हम कंटिन्यू करेंगे जो अब पार्टनर बने हुए हैं, क्योंकि बी अब पार्टनर नहीं है इसलिए बी का बैलेंस अब यहां से हट गया। यही सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपने यहां पे बैलेंस लिख दिया तो वो रिटायर नहीं होगा, या फिर किसी दूसरे का बैलेंस अलग कर दिया तो पूरा क्वेश्चन सही करने के बाद भी कोई और रिटायर हो जाएगा। तो यहां पे कंडीशन आइडेंटिफाई कर लीजिए किसको रिटायर करना है, उसका बैलेंस पहले सेट कर लीजिए, कैश पेमेंट दे दीजिए, फिर उसको यहां पे डैश करके फिर उसको लाइन से हटा दीजिए, क्योंकि अब उसका कैपिटल नहीं रह गया, आपने उसका पेमेंट कर दिया। तो इसी तरीके से सी का देखिए, ये टोटल 10,000, 9,000 और ये टोटल करिए 11,900 रुपए टोटल हुआ।
11,900 में से 750 गुडविल वाला और 1,000 रुपए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वाला, ये दोनों माइनस करेंगे आप तो आया 10,150 रुपए। अब सी की जो कैपिटल हो गई वो 10,150 हो गई। तो अब बच्चों आइए कैश अकाउंट देखते हैं कि कैश में क्या क्या चेंज हुआ, फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो कैश हमारे पास कुल 5,900 रुपए फर्म में था। जब शुरू में हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया तो बैलेंस शीट में हम लोगों ने देखा था कि कैश 5,900 था। अब इस 5,900 में से बी को पेमेंट हो गया 5,800, तो फर्म के पास बच्चों कितना कैश बचा? 100 रुपए कैश बचा। ये 100 रुपए चले जाएगा बैलेंस शीट में, वहां पर असेट साइड में कैश हमारा इंडिकेट होगा 100 रुपए के साथ। तो इस तरीके से कैश में एक ट्रांजैक्शन था, 5,900 रुपए का बैलेंस हो गया जो हमने बैलेंस शीट से लिया है। डेबिट बैलेंस होता है तो यहां लिखा हमने टू बैलेंस BD, और 5,900 में से ये पेमेंट हो गया, बीच कैपिटल टू कैश, तो ये कैश को पेमेंट किया जो है, ये बी को पेमेंट किया 5,800, देन आफ्टर बैलेंस बचा 100 रुपए। अब आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में देखिए ए और सी ये दो पार्टनर रह गए, तब इनकी कैपिटल लिखते हैं। इनकी कैपिटल जो हमारी निकल के आई एडजस्टेड वो देखिए 15,450 और 10,150, ये टोटल हो गया 25,600 रुपए। अब फर्म की कैपिटल कम हो गई क्योंकि एक व्यक्ति रिटायर हो रहा है, वो कौन है? बी रिटायर हो रहा है। फिर यहां पे देखिए, यहां पर दूसरी लायबिलिटी, यहां पे देखिए बी का लोन अभी बचा हुआ है। बी का टोटल जो हमारा निकल के आया था 14,800 आया था, जिसमें से 5,800 रुपए का पेमेंट हो गया, तो अब 9,000 रुपए अभी बी का बचा हुआ है, तो उसके लिए बी का लोन अकाउंट ओपन होगा। तो बी का लोन अकाउंट हमारा 9,000 रुपए लायबिलिटी साइड में शो होगा, जब तक कि हम इस 9,000 रुपए का पेमेंट नहीं कर देते हैं। हम का मतलब फर्म जब तक 9,000 रुपए का पेमेंट नहीं कर देती है, में कंडीशन डिसाइड होगी, एनुअल पेमेंट करना है, क्वार्टरली पेमेंट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अगर नहीं डिसाइड हो रहा है तो 6% का रेट इस पे अब लगेगा। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं था, जितना था। अगर कोई ऐसा डाटा है जिसमें कोई चेंज नहीं है तो उसको हम सीधे बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर करते हैं। तो 13,000 रुपए यहां ट्रांसफर हो गया। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व देखिए बच्चों 11,000 रुपए का था। 11,000 रुपए में से 1,200 रुपए प्लस हो गया, जो कोरोना महामारी को देखते हुए, छोटी सी फर्म है, बिजनेस छोटा है, तो 1,200 रुपए श्रमिकों के कंडीशन को देखते हुए यहां पे बढ़ाया गया। तो कुल मिलाकर के 12,200 रुपए का रिजर्व अब हो गया। अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दी जाती तो ये रिजर्व भी अनक्लेम्ड की तरह अमाउंट जो है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्योंकि ये ओल्ड एज में बटा था। लेकिन क्योंकि ये जरूरत है तो अब ये पार्टनर का अमाउंट नहीं रह गया। अब ये अमाउंट क्योंकि वर्कमैन कंपेंसेशन है तो ये वो चला जाएगा, श्रमिकों के लिए है, इसलिए ये एज इट इज बना हुआ है। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन ना होती, यानी इस रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है, कोई कंपेंसेशन नहीं देना है, तो उस टाइम पे इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन दी गई है, तो जैसे इंफॉर्मेशन दी गई कि इसको बढ़ाना है, तो रिवैल्यूएशन के थ्रू हम लोगों ने 1,200 रुपए बढ़ाया। अब 1,200 रुपए बढ़ करके ये हो गया 12,200 रुपए। आज टोटल करेंगे 59,800, ये लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। अब देखिए कैश 100 रुपए बचा, 5,900 था, 5,800 का पेमेंट हो गया, 100 रुपए बच गया। डेप्टर्स हमारे पास 8,000 के थे, 5% हमने प्रोविजन दिया, तो ये बचे 7,600 रुपए। स्टॉक 11,100 रुपए। बिल्डिंग हमारी कितनी थी? 23,000। 7,000 रुपए की बिल्डिंग हमारी बढ़ गई, तो अब हो गई बिल्डिंग 30,000 की बच्चों। इसके बाद देखिए प्लांट एंड मशीनरी 11,000, ये हमारा एसेट्स हो गया। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहां से फिनिश हो गया। क्यों? क्योंकि वो अकाउंट क्लोज हो गया, उसे हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो इस तरीके से वो क्लोज होकर के अब वहां पे यहां पे हमें शो नहीं करना है। इसी तरीके से जनरल रिजर्व देखिए, जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स के बीच में पुराने रेशियो में बना था। अब जो जनरल रिजर्व बनेगा वो जो पार्टनर बचे हुए हैं उनके बीच में बनेगा, इसलिए यहां पे जनरल रिजर्व अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया। जो रिजर्व था वो ओल्ड रेशियो में बना था, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके क्रेडिट करके क्लोज कर दिया गया। तो इस तरीके से इसका टोटल करिए बच्चों, तो ये 59,800 इधर, 59,800 इधर, आपका बैलेंस शीट
दोनों तरफ टैली कर गया, मतलब अब फाइनली बी रिटायर हो गया और उसके बाद ये बी के रिटायरमेंट के बाद ये आपकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 को बन गई। इसी को हम कहते हैं कि पुनर्गठन के बाद ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब हम बच्चों देखेंगे जनरल एंट्री के बारे में। जनरल एंट्री फिर हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होगी। रीवैल्यूएशन की एंट्री होगी, फिर रिजर्व की एंट्री हम करेंगे, इसके बाद गुडविल की एंट्री करेंगे और फिर फाइनली हम बी को पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। तो रीवैल्यूएशन में देखिए, क्योंकि एक अमाउंट हमारा बढ़ा था, बिल्डिंग का कीमत बढ़ा था, तो एक बढ़ने का हो गया, 2 हमारे घटे थे, लायबिलिटी हमारी बढ़ी थी, तो एक डेबिट साइड की एंट्री हो गई और एक एंट्री हमारी ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी। यानी रीवैल्यूएशन में हमारी कुल 3 एंट्री बनेगी, एक क्रेडिट साइड के आइटम्स के लिए, एक डेबिट साइड के आइटम्स के लिए, और क्रेडिट और डेबिट के जो डिफरेंस होंगे यानी जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए हमारी एक एंट्री बनेगी। तो अब यहां पे तीनों एंट्री हम देखेंगे। तो एक एंट्री हमारी बन गई बिल्डिंग की कीमत बढ़ाने की, तो बिल्डिंग 7,000 रुपए से प्लस हो गया, तो जब जब हमारी एसेट से प्लस होगी डेबिट होगा। इसके लिए रूल्स आप जानते हो रियल अकाउंट का, व्हाट कम्स इन डेबिट, या लायबिलिटी अगर एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो वो डेबिट होगा और अगर डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से बिल्डिंग अकाउंट हमारा डेबिट हो गया और रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। इस आपका हो गया नरेशन बिल्डिंग रीवैल्यूड, 7,000 रुपए बिल्डिंग के बढ़ गए। दूसरा देखिए 400 रुपए का डाउटफुल डेप्ट हमारा कम हो रहा है, और दूसरा यानी डेप्टर्स 400 रुपए कम हो रहा है, कम होगा तो उसका यहां पे बनेगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स, और वर्कमैन कंपेंसेशन की जो लायबिलिटी है हमारी वो 1200 रुपए बढ़ रही है। तो डेप्टर्स की कीमत 400 रुपए कम हो रही है और एक लायबिलिटी हमारी है जो हमारी बढ़ रही है, तो कुल मिलाकर के 1200 और 400 1600 रुपए का हमारा लॉस हो रहा है। दोनों का डिफरेंस लिया तो 5400 रुपए का प्रॉफिट हुआ जो पार्टनर को क्रेडिट कर दिया, ए के कैपिटल, बी का और सी को, जो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन हम आपको करके दिखा चुके हैं। अब आइए बच्चों रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में देखते हैं, उनकी क्या एंट्री बनेगी। तो जनरल रिजर्व यहां पे पूरी तरह से फ्री था, कोई एडजस्टमेंट जनरल रिजर्व से नहीं था, तो पूरा का पूरा 6,000 रुपए पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उस अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। अब जो पार्टनर हैं जो फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं वो अब नया जो प्रॉफिट आएगा उसमें से जनरल रिजर्व बनाएंगे। यहां पर जनरल रिजर्व अकाउंट क्लोज हो गया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, ये आपका 3,000, 2,000, 1,000, 6,000 रुपए आपका हो गया। इसके बाद फिर यहां पे देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एक हमारी एसेट्स थी जिसको पार्टनर्स को डेबिट करना है क्योंकि इस खाते को क्लोज करना है, तो ये यहां पे ए को डेबिट किया, बी को, सी को, क्योंकि 6,000 रुपए है तो इसका भी 3,000, 2,000 और 1,000 रुपए हो गया। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट अकाउंट एसेट साइड से क्लोज हो गया और जनरल रिजर्व हमारा लायबिलिटी साइड से क्लोज हो गया। अब गुडविल की एंट्री देखते हैं। गुडविल की एंट्री जो होगी हमारी वो होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहां पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? यहां पे सैक्रिफाइस कर रहा है बी, क्योंकि रिटायर होने वाला पार्टनर अपना शेयर छोड़कर जा रहा है। और गेन कौन कौन कर रहा है? क्योंकि कोई कंडीशन नहीं थी इसलिए ए और सी दोनों गेन कर रहे हैं। तो टोटल गुडविल जो फर्म की कैलकुलेट की गई थी वो की गई थी 9,000 रुपए, जिसमें 2/9 हमने 2/6 हमने निकाला था। तो 2/6 जब निकाला था बी का शेयर तो निकला था 3,000 रुपए। ये 3,000 रुपए हमने डिवाइड किया गेनिंग रेशियो में, तो 2,250 और 750, 3,000 रुपए। ये कैलकुलेशन हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर चुके हैं। तो ये थी बच्चों गुडविल की एंट्री। अब हम देखेंगे फाइनल पेमेंट स्कीम। ये एंट्री आपके लिए बिल्कुल नई है क्योंकि पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिटायरिंग के टाइम पे जो उसको पेमेंट करना है ये उसकी एंट्री है। तो बी को कैश कितना दिया गया? 5,800, तो उसके लिए एंट्री हो गई आपकी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,800। दूसरी एंट्री हमारी हो गई बाकी बचे अमाउंट के लिए लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 20 कैपिटल अब बन जाएगा 20 लोन अकाउंट। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट 9,000 रुपए। हम चाहें तो कंबाइंड भी कर सकते हैं, इस एंट्री को कंबाइंड भी कर सकते हैं, यानी कि 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,800 और टू 20 लोन अकाउंट 9,000 रुपए, ये टोटल आ जाएगा। यानी इसको अगर हम करें तो ये 20
कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू कैश, जितना पेमेंट करना है वो कैश लिख देंगे 5,800 रुपये, और बाकी जो है वो बी के लोन अकाउंट में चला जाएगा 9,000 रुपये, और टोटल यहाँ दिख जाएगा कि बी का जो टोटल बैलेंस था वो था 14,800 रुपये। तो ये कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं और अलग अलग एंट्री भी हम यहाँ पे कर सकते हैं कि 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन। ये लोन हमारा बैलेंस शीट में चला गया, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। प्यारे बच्चों